हाउ आर यू? गुड. कैसा लग रहा है पॉडकास्ट पे आके? आई एम नर्वस. हाँ, आपने कहा था, लेकिन इतना क्यों? क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हाँ, जब मैं ऐसे किसी से बात करी हूँ. अदरवाइज इट्स नॉट माई नेचर कि मैं ओपन ऐसे अप बात होना करूँ. कि हाँ, आई थिंक ओपन अप होना. बहुत वेरी फ्यू पीपल या जिसके साथ वेरी आप- फ्यू. जैसे भैया होंगे. हाँ. लोगों को बता दो आप कौन हो. relation, माई नेम इज़ हिमांशी पुरोहित. आई एम फ्रॉम जयपुर. Okay, I'm a software engineer and an artist and a vlogger. And I own a company, a clothing brand. Yeah, Fricola. Okay, so I'm very interested in art. और क्या बताना है? मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ आपके रिलेशन में? हाँ, आप मेरे देवर हो, ब्रदर इन लॉ. करेक्ट. Okay. Since the past 2 years, yes. बेसिकली So I was married 2 years ago to Jatin. Yeah, माई एल्डर ब्रदर. yeah. हाँ, बड़े So that is our relation, and I think this is the first time that we are talking like this. रिसेंटली अब मैं यहाँ जब आया दुबई तब बीच में हुई थी थोड़ी. हाँ, थोड़ी bits and pieces, Bits and but not very much. करेक्ट. दिस इज मोर लाइक डायरेक्ट, लाइक दिस इज ये ही कर रहे हैं. Yes. Otherwise, we were just talking about some things. हाँ. Like, yeah. मुझे स्टार्ट करना है स्टार्ट से Okay. कि मुझे जानना है आप कैसे बड़े हुए और एनवायरनमेंट और फिर जो आपने चॉइसेस लिए इन टर्म्स ऑफ करियर इन जनरल लाइफ. बिकॉज वो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, नर्चर के Yeah. आउटकम वही होता है हाउ यू आर, व्हाट योर एनवायरनमेंट इज. You are a product of your environment, basically. एग्जैक्टली. So it's a long story. हाँ. So we'll start since from the very beginning. ओके. Okay. I was born in Jodhpur. I was brought up in Jaipur. जयपुर में मेरी फैमिली जयपुर में ही रहती है. वी आर बेसिकली फ्रॉम पोखरन. ओके. मेरे दादा पोखरन से हैं, दादी फलोदी से है, विच इज़ इन राजस्थान. यू आर ऑल्सो फ्रॉम फलोदी, राइट? तो मेरे दादा, क्योंकि वो टाइम में बहुत जल्दी शादी हो जाती थी सबकी, तो मेरे दादा की लाइक व्हेन ही वाज 16 एंड माई दादी वाज 12 और 13, दैट टाइम दे गॉट मैरिड. और वो टाइम दे वर किड्स, राइट? तो वो टाइम पे शायद प्रेशर भी बहुत जल्दी हो जाता था लड़कों पे कि आपको अर्न करना है एंड ऑल. तो आई थिंक व्हेन माय दादा वाज 20, they shifted to Jaipur for earning. Okay, so that time, after some time, they bought a house and all, so they settled there. वो क्या करते थे? वो मेडिसिन में थे. So I'm exactly not very sure कि वो करते क्या थे, but he was into medicine, like मेडिसिन का एक कंपनी थी जहाँ पे ही वॉज वो लोग जो होते हैं ना जो हैंडल करते हैं बेसिकली लाइक मैनेजर. ऑपरेशंस. या ऑपरेशंस, यस. सो तो फिर मेरे पापा भी वहीं पे बड़े हुए, तो फिर मैं और मेरा भाई भी वहीं पे. वी आर अ फैमिली ऑफ 6. छोटी फैमिली है, वेरी क्लोज नेट फैमिली. और वहाँ पे क्योंकि हम लोग फलोदी पोखरन से हैं और मोस्टली सारे रिलेटिव्स मुंबई में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास में थे नहीं. हम लाइक बहुत ही छोटी बहुत ही क्लोज नेट फैमिली थी बेसिकली. तो हम आपस में ही मिलते थे. इतना हमारा वो सर्कल नहीं था बहुत बड़ा कि हम कहीं जा रहे हैं, कोई लोग हमारे घर पे आ रहे हैं, तो हम इतने में ही खुश थे. सो वी वर लाइक, इट वाज लाइक दिस माय फैमिली, एंड दे वर वेरी लविंग, लाइक वेरी नाइस. माय दादा एंड दादी यूज्ड टू लव मी अ लॉट. दे स्टिल लव मी अ लॉट obviously. And I was the first born child, okay, मेरे पापा की. तो as you must have heard that the first born child is the project, right? So मैं project थी. So I was doing everything, like from dancing to singing to you should be good in studies. So this is how it was. Like they used to ask me to participate in everything. So I basically became a jack of all. So yeah, so I was like that. Okay. और What else? नहीं इन टर्म्स ऑफ कजन्स, क्योंकि हमारी जो फैमिली है पहले तो जॉइंट फैमिली थी, लेकिन हम भी मतलब कजन्स बहुत है. लाइक मॉम हैज़ लाइक 7 सिबलिंग्स, पापा के भी 3, तो काफ़ी बड़ी फैमिली हो जाती है. तो आपके पेरेंट्स के साइड से? No, there is no one.
मेरे पेरेंट्स के साइड से लाइक मेरी मम्मी के साइड से आई हैव कजिन्स, आई हैव 2 brothers and I have 1 sister. I have 3 brothers and 1 sister. Okay, yeah. I'm a little nervous. Okay, I have 3 brothers and 1 sister. But वो जोधपुर में रहते हैं, तो हम उनके यहाँ पे सिर्फ तब जाते थे जब छुट्टियाँ होती थी, लाइक गर्मी की छुट्टियाँ या सर्दी की छुट्टियाँ, and we used to go and enjoy. Okay. Yeah. Otherwise, I was a very, what you can say, secluded from the outer world. Got it. In your own world. Yeah, in my own world. And I used to like it. It's not like I was kept that way. मेरा भाई है वो बहुत ओपन है, like he is very outgoing, वो जाता है, he is an extrovert. Okay, he goes, he meets his friends, he stays all day at their home, at their houses, I mean. पर मैं बहुत ही अलग थी, मतलब I used to like being alone all the time. तो I was like, first of all, I was a scholar, ठीक है. Okay. Since the nursery से लेके मुझे याद ही नहीं है कि मैं कभी second आई हूँ. Oh. ठीक है. तो I think it was by choice, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता था कि अरे फर्स्ट आई है करके, तो सब लोग बहुत खुश होते थे घर में, एंड मुझे अच्छा लगता था उनको ऐसे खुश देखना, तो मैं बहुत पढ़ाई करती थी. So I was a studious child. I was good at almost everything. तो मेरा थोड़ा वैसा था. In terms of academics. In terms of academics, activity. Sports. Whatever. Sports I didn't like. अच्छा. मैं sports में नहीं थी. Okay. I used to participate but only in shot put, क्योंकि उसमें ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत नहीं थी, मे बी, क्योंकि मैं इजीली जीत जाती थी. Because naturally you just throw. आप बस फेंक रहे हो. Yes. टेक्निक होती है फिर, बट हाँ. क्योंकि इट वॉज कंपल्सरी टू पार्टिसिपेट, एटलीस्ट एक गेम में आपको पार्टिसिपेट करना है, हमारे स्कूल में ऐसा था, तो मैं शॉर्ट पुट चूज. तो उसमें भी आप फर्स्ट. हाँ, बट it was not because I was good. It was because others were not. Okay, I was also bad at it. Relatively हाँ, कोई टेक्निक नहीं थी, कुछ नहीं थी. It was just फेंको. Yeah. गुस्सा आ रहा है, फेंक दो. हाँ, फेंक दो. अच्छा. और आपको क्यों लग रहा है कि आप इतने सारी हॉबीज़ है आपकी और इतने इंट्रोवर्ट, whereas हिमांशु जो आपका भाई है completely in a way, completely तो नहीं लेकिन काफ़ी डिफरेंट, सेम फैमिली, सेम एनवायरनमेंट घर में. हाँ. और जैसे आप कह रहे हो कजिन्स का सर्कल नहीं, लेकिन आप यहाँ मतलब इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी के आप खुद में ही खुश हो, उसको बाहर एक्सट्रोवर्ट. कोई रीज़न पर्टिकुलर? जैसे आपने कहा यू आर द प्रोजेक्ट चाइल्ड. या. तो जब वो पैदा हो गया उसके बाद कैसे बदली चीज़ें, अगर आपने नोटिस किया? मुझे तो एक्चुअली याद भी नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है ऐसा. अच्छा. बट मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे ना बहुत फ़र्क पड़ता था, मतलब मुझे फ़र्क पड़ रहा है वो चीज़ से कि सब लोग किस में खुश हो रहे हैं. हाँ. तो आई वॉज बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है आई वॉज लिविंग फॉर माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स, सिर्फ उनकी खुशी के लिए जो जो उनको पसंद था ना, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग. गॉट इट. आई वॉज ऑल्सो लाइकिंग इट. ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझे, और शायद उसी ने मुझे शेप किया है कि मुझे ना अचीव करना बहुत पसंद है लाइफ में, कोई भी चीज़ हो, तो शायद वहीं से आई है वो चीज़, या पता नहीं. बट कुछ ऐसा लगता है ना कि यार मैंने ये नहीं किया लाइफ में, ऐसा बचपन में मेरे फ्रेंड्स नहीं थे. बट फिर ये भी आता है कि क्या अगर मेरे फ्रेंड्स होते तो मुझे वो पसंद आता, लाइक क्या मैं ऐसी हूँ कि मैं बात कर पाती उनसे. तो मतलब आई थिंक अगर पसंद भी आता, लेट्स से आपको पसंद आता, लेकिन आपको ज़्यादा प्रेफरेबल क्या था, टू गेट द अचीवमेंट्स और टू हैव लाइक अ मोर सोशल लाइफ? आई थिंक मुझे लगता है इट्स लाइक द रोड नॉट टेकन. हाँ. ठीक है, यू must have read it. The book is no, I haven't. It's a poem. Oh no clue. उसमें ऐसा रहता है कि it was my favorite poem that time. उसमें ऐसा रहता है कि आप एक रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, you see 2 ways. ठीक है, you have to take one way. Okay, and you have to leave the other. Correct. So but आप एक रास्ते पे जा रहे हो और फिर उसके बाद में रास्ते से रास्ते निकलेंगे, you will never be able to go to find the other. out कि क्या वहाँ क्या होता, हाँ, you'll वहाँ never क्या know. होता. So
इफ यू चूज द रोड विच इज़ नॉट टेकन बाय अ लॉट ऑफ पीपल, तो फिर आप मतलब You will be different. You will end up. यू विल बी डिफरेंट. Correct. और हम पता नहीं कर सकते कि अब मैं वहाँ जाती तो मैं तो क्या कैसी होता? होती, क्योंकि अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ बस. यू लेकिन कैन नॉट आपको गो बैक इन टाइम in अनलेस terms यू of हैव अ टाइम मशीन. Regrets या कुछ है कि you're like नहीं ठीक है, I'm happy with the I'm choice. happy. With the choice. Yeah. Got it. और relation with your brother सब कैसा है? Brother, He is my family? best friend. Oh nice. और भैया? वो भैया वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो ही है. he is at a different level. I cannot not tell him anything. Correct. So he's like me. Part of you. Yeah. Got it. और इन जनरल मुझे ये जाननी है कि आपने कहा कि यू आर गुड एट एवरीथिंग, और मैंने भी ये देखा है आर्ट. No, it's not like that. See, I was good at everything that I chose to do. हाँ. Okay. I was not good in debate. I was not good in social things. I was not good at so many things which I didn't choose to pursue. पर जब मैं कोई चीज़ कर रही हूँ तो मुझे उसमें बेस्ट होना है. आपको स्टार्ट से पता था आपको क्या पसंद है और आप उस पे फोकस करके यू आर गुड एट इट बेस्ट. हाँ, काइंड ऑफ. जैसे मुझे पता था कि मुझे पता था कि मेरे को क्या पसंद आएगा और क्या नहीं पसंद आएगा, पर जो नहीं पसंद आएगा वो मैंने ट्राई किया और उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं, मैं इसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मैंने उसको छोड़ दिया. समझ गया. लाइक डिबेट. मेरा काफ़ी डिफरेंट है. मुझे अभी भी लगता है कि इतनी सारी चीज़ें, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, और मुझे एग्जैक्टली वन चीज़ क्या पसंद है वो पता नहीं. हाँ, वो तो मुझे भी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन मुझे सब पसंद है. तो मुझे सब करना है. हाँ, एग्जैक्टली. कि काफ़ी रेंज है कि ये भी, वो भी, वो भी, लेकिन डिफरेंस है मैं हर एक में अच्छा नहीं हूँ. बट वो चीज़ है ना. अरे बट मास्टर होना इज़ अ डिफरेंट थिंग. आई एम गुड एट आर्ट, बट एम आई अ मास्टर? नो, आई एम नॉट. आई एम गुड एट इट. वेरी गुड एट इट. गुड, या नॉट वेरी गुड. अगर आप आर्टिस्ट को देखोगे ना, अगर आप रिसर्च करोगे तो यू सी देयर वर्क, माइंड विल ब्लो. So I am okay. Like I am better than 70% of the people. Which is pretty good. It's okay. Above 70 is like good, pretty good. First division. CFA में पास भी above 70 होता है तो वो एक रहती है परसेंटाइल रैंक. लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा कि आपको आर्ट, आप पोर्ट्रेट्स बनाते हो बहुत अच्छे. लाइक लिटरली कोई अगर आप बनाओगे, मैं कह सकता हूँ ओ ये वो पर्सन है. हाँ. जैसे भैया का आपने बनाया था, मम्मी पापा का घर पे मैं देखता हूँ. फिर आप व्लॉग्स भी बनाते हो. हाँ, आई एम नॉट सो गुड एट इट टिल नाउ, बट आई विल. यू जस्ट स्टार्टेड. या. तो लर्निंग कब होगा? हाँ, राइट. एक्सपोनेंशियली लेटर ऑन बेटर हो जाओगे. लेटर ऑन, क्योंकि मुझे वो पसंद आ रहा है, तो सम डे आई विल बी गुड. करेक्ट. या. सॉफ्टवेयर इंजीनियर career you've done pretty well. Okay, I'm okay at it. Yes. Modest I think, लेकिन modest as in right now you're being modest. लेकिन हाँ, मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से आपने मतलब academically भी और उसके बाद भी career choices जो भी काफ़ी independent भी रहे हो. business भी आपने start कर दिया. हाँ. और भी कुछ, singing, आप गाने भी गाते हो. Okay, that is okay. Yeah. लेकिन कॉन्फिडेंस ये रहता है, मैं नहीं कर सकता मतलब. हाँ, सिर्फ कॉन्फिडेंस ही है. नहीं, आवाज़ भी तो अच्छी है मतलब. ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है. इफ यू पुट द टाइम हो सकता है बेसिकली. हो सकता है, मतलब आई हैव ऑप्शंस, बट आई हैव टू चूज कि मुझे जाना कहाँ है. सम पीपल आर बॉर्न सिंगर्स, उनके मतलब बहुत अच्छे हो रहते हैं सुर और वो सब. तो आउटसाइड लेंस से बाथरूम सिंगर. लेकिन हाँ, फ्रॉम द आउटसाइड लेंस जब मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ ओ माय गॉड, ये करना था भाभी को, ये भी अच्छा है, ये करा वो, उसमें भी अच्छे है, इसमें भी अच्छे, उसमें भी अच्छे, सब कुछ में अच्छे. मतलब मैं लास्ट टाइम नहीं रिमेंबर कर पा रहा कि हमारे फैमिली में अगर कोई न्यू भाभी या जीजू आए और काफ़ी मतलब इतने वास्ट उनकी हॉबीज़ थी और वो हर एक में अच्छे हैं. और प्लस के जब आपने ब्रांड खोला फ्रीकोला,
इवन इफ इट्स लेट्स से नॉट द बिगेस्ट कंपनी या कुछ, लेकिन वो करना भी, इट वाज लाइक अ न्यू एनर्जी इन द फैमिली. मतलब ओ मतलब हाँ कि एक न्यू पर्सन आया है फैमिली में कि ओह वो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं. तो कुछ ऑब्वियसली कुछ डिफ़िकल्टी भी होगी, मतलब जो मुझे नहीं दिखती, क्योंकि आउटसाइड लेंस से मैं सोचता हूँ ये करना था भाभी को, ये भी कर लिया, वो करना था वो भी कर लिया, ये करना था ये भी कर लिया, ये भी, और आगे भी कुछ भी करोगे आई एम श्योर कि अच्छे से ही होगा. तो मुझे पर्सनली वो जानना है कि कोई डिफ़िकल्टीज फेस की हो जो मुझे नहीं दिख रही, या कुछ आपने या तो एक सिस्टम बना लिया कि जो भी करना है इफ़ आई फॉलो दिस सिस्टम तो आई नो कि ये अच्छे से हो ही जाएगा. डिफ़िकल्टी नहीं. डिफ़िकल्टी मतलब मुझे ना ऐसा है कि मैं खाली नहीं बैठ सकती. ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए. व्हेन आई केम टू दुबई, तो वो टाइम हमको मैं जॉब ढूंढ रही थी. आई वाज सर्चिंग फॉर जॉब. तो उस टाइम पे आई वाज बेसिकली डूइंग नथिंग, जस्ट घर पे बैठी थी और इंटरव्यूज़ दे रही थी. तो मैं ना बहुत बोर हो गई थी कि मैं घर पे क्यों बैठी हूँ. ऐसा एकदम मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि शिट मुझे घर पे नहीं बैठना है. करेक्ट. तो तब मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ. जैसे आई थॉट दैट आई कैन स्टार्ट आर्ट क्लासेस. ठीक है, फर्स्ट थॉट ये आया. उसके बाद में मुझे थॉट आया कि मुझे बिजनेस भी तो चालू करना है. मुझे करना ही है कुछ ना कुछ. तो फिर मैंने जतिन से डिस्कस किया वो सब कि इधर आई कैन डू दिस और दैट. और फिर बाद में हम लोग ने मिलके ये चीज़ डिसाइड की कि हम बिज़नेस में जाएंगे. अभी बिज़नेस किस चीज़ का करना है वो सब भी बहुत लंबा प्रोसेस था सोचने में कि हमको क्या पसंद है. ये तो मैं श्योर थी कि कुछ क्रिएटिव होना चाहिए. इसीलिए हमारे जो हम लोग जो भी टी शर्ट्स और ये सब हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तो हम लोग उसको काफ़ी क्रिएटिव रखते हैं. और हम लोग कॉपी पेस्ट में बिलीव नहीं करते फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम लोग काफ़ी क्रिएटिविटी बेस्ड रखते हैं. तो वो तो मुझे पता था कि क्रिएटिव करना है. उसके बाद में जतिन किस में अच्छा है, सेल्स में और ये सब में. तो हमने ये सब जॉट डाउन करके बहुत सारी लिस्ट बनाई कि ये सब हम कर सकते हैं. उसमें से फाइनली हमें ये लगा कि हमको क्लोथिंग ब्रांड खोलना चाहिए. तो दिस वॉज अबाउट द क्लोथिंग ब्रांड. और क्या पूछा था आपने? मैं बस ऐसे कि अगर आपके पास सिस्टम है कि आप दिस इज़ द टास्क यू वांट टू डू, आपको ये करना है, आपको इसमें अच्छा होना है, तो अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करते हो कि नहीं, बेसिकली मैं क्या करती हूँ ना, मैं स्टार्ट कर देती हूँ. उसके बाद आई इवेंचुअली गेट बेटर एट इट. करेक्ट, थ्रू एक्सपीरियंस. या तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत कुछ मेहनत करने के बाद कोई चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं प्रोसेस में खो जाऊंगी. करेक्ट. ठीक है, तो आई जस्ट स्टार्ट इट. देयर इज नो परफेक्ट टाइम. या स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट इट एंड देन विल सी वेयर इट गोज. गॉट इट. और जैसे आपने कहा आपको कुछ क्रिएटिव करना था, तो मैं देखता हूँ यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. आर्ट में भी, सिंग, मतलब काफ़ी क्रिएटिविटी. वेयर एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज कम्प्लीटली ऑन द, मतलब पूरे ऑपोजिट साइड पे है. आपको ऐसा किसने बोला? मेरे दिमाग में ही है. आप बताओ मुझे. वेरी क्रिएटिव. हाउ? ओके, द वे यू राइट द लॉजिक. ठीक है, आपके पास एक सिचुएशन है, आपको लॉजिक लिखना है उसके ऊपर कि ये कैसे रन करेगा. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिवनेस, आई फील. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मतलब एक प्रॉब्लम होती है और आप उसको सॉल्व करते हो, और थ्रू क्रिएटिविटी. यस. और देयर इज नो मुझे लगता था कि हर बार कोडिंग, ये प्रॉब्लम है, ऐसे सॉल्व करना है, ये स्टेप्स लेने हैं. स्टेप्स आपको कभी पता नहीं रहते ना कि क्या लेना है, आपको कैसे फाइनल प्रोडक्ट तक जाना है, वो आपकी थिंकिंग है ना. आपका थॉट प्रोसेस उसी में लगेगा कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपको उसका सोल्यूशन निकालना है. सो यू हैव द इनपुट एंड द आउटपुट. अभी बीच का जो प्रोसेस है उसमें आपको अपना दिमाग लगाना है. दैट इज व्हाट. तो इट्स क्रिएटिव. इट्स नॉट दैट बैड, इट्स नॉट बोरिंग, इट्स वेरी नाइस. मैंने पर्सनली थोड़ा ट्राई किया था. आई डोंट, मेरे ख्याल से मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हाँ मैंने पाइथन ट्राई किया था नेचुरली, बिकॉज फाइनेंस इंटरसेक्ट्स विद कोडिंग एंड पाइथन ऐसे. तो सारी लैंग्वेजेस सेम ही काम करती हैं, बस सिंटैक्स अलग है. हाँ, मुझे बस वो इरिटेट होता है कि पता नहीं, नॉट फॉर मी, बेसिक नॉट माई कप ऑफ टी. तो मुझे लगता था मुझे भी एक्चुअली बहुत कुछ पता नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में. मैं बताती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं साइंस लेने वाली हूँ.
हाँ क्योंकि वो टाइम तक मैं उसी जोन में थी कि हाँ शी इज़ गुड एट स्टडीज़, तो हमारे वहाँ पे ऐसा माइंडसेट ही था कि अगर अच्छे हैं ना स्टडीज़ में तो साइंस लेंगे, ठीक है। थ्री तो इडियट्स टाइप साइंस, कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ वैसा ही समझ लो, यस यू राइट। तो मेरे दिमाग में और कोई प्रोफेशन था ही नहीं कि हम लाइक फोटोग्राफी कर सकते हैं जैसे वो फरहान करता है थ्री इडियट्स में, कि मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। मुझे लगता था कि जॉब करनी है, ठीक है। 12th तक ही मान लो वो चीज़ को, कि 12th तक आई हैड नो आइडिया। लाइक मेरे को अगर उसमें बनाने के लिए देते थे ना आर्ट में, व्हाट डू यू वांट टू बी, आई यूज्ड टू ड्रॉ एन एस्ट्रोनॉट. Oh. I want to be a space scientist, but how to be a space scientist I didn't know. I thought कि science लेके ही space scientist बन जाएंगे. Ah. Maybe. I used to draw जादू also there. कोई मिल गया. Funny. Yeah. पर हाँ मेरा वो टाइम तक मुझे लगता है कि मैं कुछ थॉट प्रोसेस था नहीं मेरा तो कुछ खास. तो कोई वो नहीं थे घर पे जो जिनको आप पूछते थे अरे मुझे ये करना है मैं मेरे क्या पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, ठीक है, ही इज़ इन रेलवेज़. और मेरे दादा, मैंने बताया, उन्होंने मेडिकल में थे, बट उन्होंने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया था लाइक इन 50s. तो ही वॉज एट होम ऑल द टाइम. मेरे दादा दादी, मम्मी मेरी, आई थिंक मम्मी मेरी सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई है घर में. लाइक शी स्टार्टेड B.Ed आफ्टर ग्रेजुएशन, शी स्टार्टेड B.Ed बट बिकॉज शी हैड मी तो उन्होंने छोड़ दिया वो. बट शी इज़ लाइक वेरी गुड एट स्टडिंग इन ऑल, यू नो. मैंने अभी तक जितना देखा है ना सबकी, जैसे मम्मी लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं बट मेरी मम्मी समझती है. शी नोज़ इंग्लिश. शी यूज़ टू टीच मी टिल 8th, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया है, ठीक है. एंड मैंने कभी ट्यूशन्स भी नहीं लिए. मैंने सिर्फ, मुझे याद है मैंने 10th स्टैंडर्ड में ट्यूशन लिया था, वो भी मैथ्स का. हाँ, वी वर एट साइंस राइट. सो आई डेंट नो कि मुझे क्या लेना है. इट वॉज लाइक ओके हाँ साइंस ही लेना है करके. फिर साइंस में आई हैड 2 ऑप्शंस, मैथ्स और बायोलॉजी, ठीक है. तो वो टाइम आई थॉट कि क्या लेना है. मतलब मेरे पापा बोल रहे थे कि बायो ले ले, डॉक्टर बन जा. बट आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ जो मैंने खुद से लिया था कि नहीं मुझे मैथ्स लेना है, मुझे बायो नहीं लेना. इंटरेस्टिंग. हाँ, तो फिर मैं मैथ्स में चली गई. और उसके बाद भी we had 2 options, okay, optional subjects. One was computers and one was physical education. And guess what I took? Computers. Physical education. What? And तो फिर वो what do you think which game I took? shot I put. was not into games, just wild guess. Badminton, shot put, Volleyball. oh interesting. Yeah. Yes. फिर वो that was your first, वो आपका फर्स्ट डिसीजन था. हाँ. और फिर उसके बाद में ये हो गया सब. उसके बाद में आई जॉइन कॉलेज. कॉलेज के लिए भी पहले थोड़ा मतलब हुआ था कि मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, IIT, RPT सबके. और मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, पर मेरा आर्किटेक्चर में सिलेक्शन हुआ था. मतलब IIT के 2 एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो लाइक सुबह एक एग्ज़ाम होता है विच इज़ IIT, सेकेंड वन इज़ आर्किटेक्चर. तो मेरा आर्किटेक्चर लाइक ड्राइंग एंड ऑल ये सब होता है, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था. बट आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड क्योंकि जाना तो मुझे IIT में था. हाँ. ठीक है, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे IIT में ही जाना है. और वो टाइम शायद मेरा भी मन होगा, पर अब मुझे लगता है कि पता नहीं मैं सीरियस भी थी या नहीं उस बारे में. पर मैंने बहुत मेहनत की थी उसके लिए, ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की थी. ठीक है, 11th-12th में आई यूज़ टू गो टू स्कूल. उसके बाद में जैसे ही मैं घर पहुंचती थी, और कई बार मैं घर नहीं भी पहुंचती थी, उससे पहले मेरी वैन आ जाती थी जो कोचिंग की, जैसे कोटा फैक्ट्री देखा होगा ना आपने. मैंने अब तक नहीं देखा, देखना चाहिए. तो आई यूज़ टू गो टू द कोचिंग. फिर रात को 8-9 बजे वो ख़त्म होती थी. फिर आई यूज़ टू कम एट होम. फिर मुझे वो सारी एक्सरसाइजेज और वो सब करनी रहती थी, और कॉलेज का जो प्रिपरेशन है वो भी करना रहता था. ठीक है, फिर उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग उठो, वापस से वही सेम स्केड्यूल. तो मेरा ना दिमाग घूम गया था वो टाइम पे, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ. और वो शायद मैंने बहुत प्रेशर ले लिया या जो भी था, बट आई डिडंट गेट इन IIT. ठीक है, हाँ ठीक है. अभी फाइन लग रहा है, बट उस वो वक्त टाइम नहीं इट वाज लगता. नॉट फाइन. आई क्राइड अ लॉट. ओके, बट हाँ मेरा आर्किटेक्चर में हो गया था. बट बिकॉज आई वांटेड टू गो टू IIT, आर्किटेक्चर में हो गया. वाज लाइक सेकेंड ऑप्शन फॉर मी
कि हाँ ठीक है, ये करना है क्या, जाना है क्या, और किसी को वो फील्ड के बारे में पता भी नहीं था. लाइक 5 years का कोर्स था, वो भी मुझे पहली बार पता चला था जब मैंने रिसर्च किया कि हाँ 5 साल का कोर्स होता है इसका. और फिर वहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स की पूरी लिस्ट बनाई थी. तो सब लोग से मैं सजेशंस ले रही थी और सबके अलग अलग सजेशंस थे, बट फाइनली पता नहीं क्यों अगेन रोड नॉट टेकन, जो भी था. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आई विल जॉइन RPT कॉलेज. तो इसीलिए मैंने जयपुर में कॉलेज सेलेक्ट किया और वहाँ पे मैं आई गॉट इनटू इट. और हाँ, वहाँ मैं जब गई फर्स्ट डे, तो ही आस्क्ड मी आपको कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना है, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, एंड आई हैड नो आइडिया कि मुझे क्या सेलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं पता है. तो फिर मैंने बोला आप बताओ. तो उन्होंने बोला लड़कियां ज़्यादातर कंप्यूटर सेलेक्ट करती हैं. तो मैंने बोला ठीक है, ओके फाइन, आई विल टेक इट. तो फिर इस तरह से मैं आई, बट आने के बाद में आई फेल्ट लाइक या दिमाग खुल जाता है इससे, बहुत मस्त है. तो मुझे मज़ा तो बहुत आया कॉलेज में. और मेरा कोई गोल नहीं था वैसे कॉलेज में, मतलब कि मेरे को क्या करना है, मेरे को बस, मैं स्कूल मोड में, मेरा कॉलेज भी स्कूल जैसा ही था. ठीक है, देयर वाज यूनिफॉर्म, ठीक है, एकदम नो बंक्स, नथिंग, आई वाज अ फ्रंट बेंच पे बैठना है. तो मेरे हिसाब से मैं कॉलेज में भी वैसी थी, एक ही फ्रेंड के साथ में ऐसा. कौन थी वो फ्रेंड या था जो भी? नहीं, गार्गी. अच्छा, अभी भी बात करते हो? हाँ. ओह नाइस. या शी इज़ फ्रॉम जयपुर, शी इज़ वेरी नाइस पर्सन, शी इज़ वेरी नाइस पर्सन. और अभी वो भी सेम फील्ड में ही है? हाँ, वो सेम फील्ड में है. ओह नाइस. She just recently she had a baby. Congratulations to her. Thanks. और हाँ, मुझे ये पूछना था, आपने जैसे कहा कि आंटी ने, आपकी मॉम ने घर में सबसे ज़्यादा पढ़ाई की होगी बिफोर यू ऑफ कोर्स, तो आपको लगता है जेनेटिक्स वो वाले वहाँ से आ रहे हैं कि आपने कभी सोचा होगा ना कि हाँ ये सिमिलैरिटीज़ मम्मी से आई है, ये साइड ऑफ जीन्स पापा से, तो लाइक अगर कोई क्लियरली वैसा ही था या कुछ? मुझे तो लगता ही नहीं है कि मेरी मम्मी से कुछ आया है. ओह. मुझे ऐसा लगता है कि मैं पापा की कॉपी हूँ. ठीक है, तो मेरे पापा लाइक ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, ही इज़ अ वेरी सिंपल गाय. मैं उतनी सिंपल नहीं हूँ, पर मैं बता रही हूँ कि वो बहुत सिंपल हैं. और लाइक ही इज़ अ वेरी वैल्यू ओरिएंटेड पर्सन. तो ही हैज़ हिज वैल्यूज़, तो वो उस पर ही चलते हैं. ओके, सो ही हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स, ही फॉलोज दोज रूल्स. सो या, बट ये जो है ना, जैसे जो मेरा नेचर है, लाइक अभी काफ़ी चेंज हो गया है, बट पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था. ये सब पापा से आया है. लाइक आई वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, आई डेंट हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. तो वो भी पापा के भी मैंने कभी देखे नहीं कि बहुत फ्रेंड्स आ रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, पापा बहुत कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो वैसा भी वो शायद पापा से ही है सब. वैसे तो मेरी मम्मी भी के भी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं. काफ़ी आई वुड से प्रॉपर न्यूक्लियर फैमिली. या राइट, बट मेरी दादी ऑपोजिट है. हाँ. मेरी दादी लाइक वेरी आउट गोइंग लेडी. मतलब उन कोई भी आता है ना, एंड एवरी वन नोज हर, यू नो, एवरीवन इज़ हर क्लासमेट. और कितने टाइम तक पढ़ाई करी है उन्होंने? उन्होंने पढ़ाई करी है 5th स्टैंडर्ड तक, तो और दैट टू शादी फर्स्ट इतनी से जल्दी 5th स्टैंडर्ड. हाँ, उसके बाद में शादी हो गई. लाइक तो वहाँ तक उन्होंने पढ़ाई करी है. तो जिससे भी वो मिलेंगी ना, ओ ये तो मेरे क्लास में थी, ये मेरे क्लास में था, हम साथ में पढ़े, में भेड़ा पड़ी उड़ाई. सो शी विल से लाइक दैट. और वो बहुत बात करती है, और उनको बहुत इंटरेस्ट है बातें करने में. या हिमांशु सिमिलर टू दैट इन अ वे. मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में, बट हो सकता है. हाँ हाँ, राइट. गॉट इट. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम टॉपिक से भटक जाते हैं बार बार. ठीक है, वही होना चाहिए. लाइक जहाँ फ्लो हो रहा है वी लेट इट गो देयर, फिर विल कम बैक. ऐसे वो तो कोई इशू नहीं है. अब अगर टॉपिक पे वापस आना ही है, तो मुझे ये पूछना था कि
अगर कोई और अभी कर रहा हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है जेन्युइनली, जैसे आपने कहा कि आपको भी नहीं पता था कि ये ऑप्शंस होते हैं, उन्होंने बोला कि लड़कियां मोस्टली ये करती है वो कर लो, तो होपफुली बाकी सब लोग, क्योंकि इन अ वे शायद आप लकी हो गए कि आपको पसंद आ गया, हाँ. इतना सक्सेसफुली सब स्मूथ रहा, ज़्यादा बम्प्स नहीं आए, लेकिन right. शायद सबके लिए वो ऐसा ना हो। तो अगर आपको अगर कोई पता नहीं इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज इन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कोई रोड मैप या कोई पर्टिकुलर टिप ऐसे, अगर कोई सुन रहा है, अगर उनको जानना है कि ओ शुड आई नॉट, कैसा होता है करियर के डे टू डे क्या है, या वैसे जानने के लिए टू हेल्प कि अगर कोई सुन रहा हो। ओके, सो बेसिकली आजकल जो मैंने देखा है ना, लोग ऐसा करते हैं कि दे आर वेरी रिलक्टेंट टू गेट इन टू अ कंपनी, बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत जाते हैं। दे शुड लेट इट फ्लो, क्योंकि मैंने तो यही किया था। मेरे को जहाँ प्लेसमेंट हुआ, जो हमारी फर्स्ट कंपनी आई थी कॉलेज में, वहीं पे प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद में मैंने कोई इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए, क्योंकि कॉलेज में था कि हाँ ठीक है, एक में हो गया बस, यू हैव टू गो देयर। तो उसके बाद में हाँ लाइक उसके बाद में अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है वो चीज़ के बारे में कि हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, अभी तो इतना पैकेज है, ये है वो है, तो बहुत सोचते हैं लोग आजकल। अच्छा। तो आई थिंक जस्ट गेट इन टू इट एंड देन यू विल फाइंड वेज। और डे टू डे कैसा रहता है? इज इट बोरिंग या बहुत अगर काम कुछ या नया प्रोजेक्ट है तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इनिशियली। उसके बाद में अगर आप सेम ही प्रोजेक्ट पे बहुत लंबे टाइम तक काम कर रहे हो तो इट गेट्स बोरिंग, वो क्योंकि क्या टाइम आपको फ्रेम होता सब पता है कि ये प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है। आपको ओके, यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट दीज सर्विसेज, ओके यू नो, जस्ट कॉपी पेस्ट डन। सो दैट इज़ वेरी बोरिंग। लेकिन अदरवाइज व्हाट इज बहुत, मतलब बहुत लेंथ, मतलब इज इट 3 to 6 months, इज इट 1 to 2 years, मतलब एक ही प्रोजेक्ट 1 के लिए? year आई थिंक। 1 year इज एक वेरी साल में आप लेंथी। बोर हो जाते हो अच्छा। कोई भी प्रोजेक्ट से। अगर आप सेम काम कर रहे हो एक साल में, यू विल डेफिनेटली गेट बोर्ड। और मैं तो बोर हो जाती हूँ। यूजुअल टाइम फ्रेम क्या रहता है? 4 months? 4 महीने तो समझने में लग जाते हैं, मतलब 2-3 महीने तो प्रोजेक्ट समझने में लग जाते हैं। क्योंकि अगर हम काम करते हैं तो किसी क्लाइंट के लिए, ओके तो जैसे मेरा अभी जो क्लाइंट है, दे हैंडल ऑल ऑफ दुबईज वीज़ा एंड अदर स्टफ्स, ठीक है। तो उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, आप हर दिन कुछ नया सीखते हो कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है। तो थोड़ा अगर आपको बिजनेस समझने में इंटरेस्ट है ना, तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि हर दिन कुछ नया नया, एकदम से ऐसे कोई केटी नहीं देगा, सब कुछ नहीं समझा सकता कोई भी आपको। एंड पीपल कीप स्विचिंग कंपनीज। तो मतलब एक कंपनी में अभी जो लोग हैं, अगर उनको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो मे बी दे ऑल्सो गेट टू नो समथिंग कि हाँ कुछ तो नया मिला, ये तो पता ही नहीं था हमको। तो ऐसा होता है, सरफेस लेवल पे नहीं, डेप्थ में जाते हैं। और हाँ तो बहुत बेसिकली सारी चीज़ें पता चलती हैं। 4 months तो 6 months 8 months इज द नॉर्मल टाइम फ्रेम आई एम अज्यूमिंग, और 1 year टू लेंथी हो जाता है। लेंथी मतलब व्हेन इट स्टार्ट्स गेटिंग बोरिंग थोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके आप एक ही चीज़ पे काम कर रहे हो तो होता है 1 CR पे, पर वैसा नहीं होता। हर 2 महीने में नए नए CRs आते हैं। CRs मीन्स चेंज रिक्वेस्ट्स। ओके तो जो भी क्लाइंट है उनको कुछ एडिशन चाहिए, जो भी एप्लीकेशन आप बिल्ड कर रहे हो या फिर कुछ भी, मतलब डिपेंड करता है ना। मैं तो मेरी तरह से बोल रही हूँ, हर एक का अलग अलग प्रोजेक्ट रहता है। इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप, ये आईफोन, ये सब जो भी है, ओके तो बहुत कुछ डिफर करता है। हर एक क्लाइंट्स अलग है, इधर यू आर इनटू बैंकिंग, शॉपिंग, रिटेल, ये सब में सबका अलग अलग है। मगर आपको पसंद आता है ओवरऑल? हाँ मुझे पसंद आता है। मैं पहले बैंकिंग में थी, अभी मैं यहाँ पे हूँ। और बेसिकली टिप बीइंग के डोंट ओवरथिंक, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, इफ इट्स ऑब्वियसली फ्लो, हाँ अगर ज़्यादा बुरी नहीं है ले लो, and then हाँ मतलब path अपने आप वेट आगे। करने से बेटर है कि ले लो, ठीक है, उसके बाद में जस्ट इफ यू डोंट लाइक इट यू जस्ट स्विच, You will figure it out Yeah, you'll basically, figure it path out अपने आप आ later. जाएगा। यू विल गेट टू लर्न समथिंग। मैंने मेरी फर्स्ट कंपनी में आई वाज लाइक 3 years, क्योंकि कोविड आ गया था, तो वो भी था। 1 साल तो मैं घर पे ही थी, Work from home company। लाइक 6 months आई वाज एट होम। अभी जैसे आपने कह दिया I was at home, you didn't move, मुझे उससे वो याद आ गया कि आप इतनी अलग अलग जगह रह चुके हो। हाँ
जैसे आपने कहा बर्थ जोधपुर में, ये तो मुझे पता ही नहीं था। यू बॉर्न इन जोधपुर, फैमिली जयपुर जोधपुर आ मेरी गई। नानी जी का घर है ना, तो इट्स लाइक अ कल्चर के अपने जो लड़की होती है अपने मम्मी के घर पे। ओके, सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी द मदर गोज हाँ बैक या होम और फिर और फिर मैं आ गई थी 3-4 महीने बाद, जो भी रहता है। गॉट। आई वॉज बॉट अप इन जयपुर, तो मैं तो जयपुर से ही हूँ जोधपुर से तो फिर आपने कहा कॉलेज भी वहाँ हुई, जयपुर में ही, राइट। उसके बाद? उसके बाद आई मूव टू चेन्नई। दैट वाज एक्चुअली द हार्डेस्ट डिसीजन, क्योंकि मैं कभी जयपुर से बाहर नहीं गई थी। करेक्ट। ठीक है, और जब मेरा वो आया कॉल लेटर, ठीक है, तो सब लोग को मतलब इतनी सारी लोकेशंस उन्होंने दिए थे। ओके, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, सब लोग चाहते थे कि मुंबई में हो। क्यों? क्योंकि मुंबई में बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो आई वॉज अगेन बी विद द पीपल दैट आई नो, तो वो था। पर जो सबको लगता था कि बस ये लोकेशन ना आए, वो थी चेन्नई। और ठीक है, और वो ही लोकेशन आई। ओके, जॉइनिंग लोकेशन इज चेन्नई। तो अभी सब थोड़ा स्ट्रेस में हो गए कि जाना चाहिए या नहीं। मेरे पापा ने तो बोल दिया जाने दे। पापा ने या फिर मम्मी ने बोला था। पापा वॉज ओके। मम्मी ने बोला कि जाने दे, छोड़, क्या करेगी, दूसरा देख ले। पर मेरे को पता था कि मेरे को जाना है। आपकी क्या एज थी इस वक्त? 20। 20। तो आपने चेन्नई, और चेन्नई का ना क्यों कह रहे थे, लाइक एनी क्योंकि चेन्नई बहुत दूर है और सबको ऐसा मतलब दे डोंट नो मच अबाउट साउथ इंडिया, राइट। साउथ इंडिया सबको ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन, सबको लगता है सिर्फ तमिलनाडु ही है, बट देयर आर एक्चुअली 5 स्टेट्स। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी वहाँ जाके पता चली, अलग अलग लैंग्वेजेस है। इट्स नॉट जस्ट वो क्या बोलते हैं, देयर इज़ वन वर्ड ना, क्या फॉरगॉट, एनीवेज, कोई नहीं। मद्रासी। ओके। मद्रासी, सबको लगता था सिर्फ मद्रास है और मद्रासी होती है नीचे सब साउथ इंडिया में, बट वैसा नहीं है। ओके, हाँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो जाना ही है। और मुझे एक्चुअली बहुत पहले से पता था कि मेरा जहाँ भी होगा मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे बाहर जाना था, मेरा हो गया था शायद। क्यों? बस ऐसे ही जाना था, क्योंकि जयपुर में एनीवे आईटी का कुछ स्कोप नहीं था, तो वो तो पता ही था कि बाहर जाना ही है। तो करियर ज़्यादा वो था कि इंटरनली आपको बस विश थी कि मुझे घर से दूर जाना? दोनों, कॉम्बिनेशन ऑफ। हाँ, मुझे बाहर रहना था खुद से। कोई ट्रिगर पॉइंट था कि आपने रियलाइज़ किया मुझे जयपुर नहीं रहना? क्योंकि इतने साल रहे, क्योंकि ईजी नहीं होता मोस्ट लोगों के लिए। इनफैक्ट इट्स अ स्कैरी थिंग कि आप एक ही इन्वायरमेंट 20 ईयर्स बड़े हुए हो और एक चेंज आ रहा है, और थोड़ा चेंज नहीं, बहुत बड़ा। तो कुछ ट्रिगर पॉइंट या कोई? आई थिंक ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं था, बट इट वाज लाइक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बहुत पहले से शायद चालू हुआ होगा वो चीज़, और मेरा माइंडसेट वही बन गया था कि मुझे बस बाहर जाना है। गॉट इट। तो आई मूव टू चेन्नई। ठीक है, मुझे तो जाना ही है और मैं तो जाऊंगी। ठीक है, वो था मेरा, शायद मैं ज़िद्दी हो गई थी वो टाइम पे कि मुझे तो जाना ही है, बस ख़त्म। और जो मैं बहुत ज़िद्दी नहीं हूँ, मैं कभी से ज़िद्दी नहीं थी। मैं बचपन से भी, मतलब मैंने, आई वॉज नेवर डिमांडिंग। मैंने कभी कोई चीज़ लाइक ऐसे मांगी नहीं कि मुझे ये दिला दो। नहीं, तो बच्चे अभी मैं देखती हूँ कि बहुत ज़िद्दी होते हैं, तो दे आर लाइक हाँ मुझे ये चाहिए। यू, आई थिंक यू वर लाइक दैट। मैं तो हाँ। सो आई वॉज नेवर लाइक दैट। मुझे कभी कुछ नहीं चाहिए होता था। ठीक है, आई वॉज सेटिस्फाइड, आई वॉज लाइक दैट। फिर वहाँ चेन्नई में कैसा रहा एक्सपीरियंस? इट वॉज लाइफ चेंजिंग एक्चुअली। मतलब वहाँ जाके मुझे पता चला कि बहुत बड़ी है दुनिया, जबकि मैंने दुनिया नहीं देखी थी, मैं सिर्फ एक अदर स्टेट में थी, Correct. दूसरे स्टेट में। बट मुझे बहुत कुछ नई चीज़ें पता चली जो मुझे पहले नहीं पता थी, और मेरा माइंड बहुत चेंज हुआ, मेरी स्टाइलिंग चेंज हुई, बहुत कुछ चेंज हुआ एक्चुअली। उनमें से मतलब क्या इन पर्टिकुलर आपको कुछ पता हो कि ये तो बहुत ही डिफरेंट था? जब मैं चेन्नई गई तब 4 महीने तक, मैं चेन्नई में सिर्फ 4 महीने थी, उसके बाद आई मूव टू हैदराबाद। लेकिन मुझे वो 4 महीने का एक एक दिन याद है, क्योंकि वो मेरे लिए एकदम डिफरेंट था कि मैं कहाँ से कहाँ आई हूँ। मैं एकदम अकेली हूँ। आई वॉज इन अ पीजी, तो ऐसा रूम शेयरिंग रहता है ना, सो आई वॉज स्टेइंग विद 2 गर्ल्स। सो दैट वॉज फर्स्ट टाइम फॉर मी। एवरीथिंग वॉज लाइक, मुझे ऐसा लग रहा था ओ ऐसा भी। आई वॉज रोमिंग अराउंड अलोन। मैं शाम को निकल जाती थी। आई यूज़ टू गो प्लेसेस, आई यूज़ टू गो टू द बीच, और मार्केट्स बहुत सारे थे पास में।
तो आई वॉज इन सिरूसेरी, वो IT एरिया था वहाँ का। और आते वक्त जब मैं बस से आती थी, आई यूज टू ट्रैवल बाय बस, तो मैं बस से आती थी, मुझे रास्ते में दिखता था ओह यहाँ पे एक टेम्पल है, तो फिर मैं जाके रेडी होके खाना वाना खा के मैं चली गई अकेले? हाँ अकेले। तो वो 3-4 महीने आई वॉज लाइक फुली अलोन एक्सप्लोरिंग। तब मुझे पता चला कि मुझे नई जगह देखना बहुत पसंद है, ट्रैवल। यस। सो वो मुझे वहाँ से पता चला, मुझे पहले नहीं पता थी ये चीज़। तो वहाँ पे एक बार ऐसा भी होता कि मैंने शायद लाइफ में फर्स्ट टाइम बंक मारा होगा, या फिर कॉलेज में भी शायद मे बी 4th ईयर में मारा रहेगा, बट हम लोगों ने पूरी जो हमारी बैच था, तो वो पूरा नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स का ही बैच था, ओनली वन साउथ इंडियन गाय वाज देयर। साउथ इंडियन आई मीन फ्रॉम तमिलनाडु, अदरवाइज देयर वर पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स, ठीक है। तो हम लोग ने जो हमारा जो लीड था, जो भी पढ़ाता था हमको, सुकुमारन वाज हिज नेम, ओके, उनको हमने सेटिंग कर ली और हमने 2 दिन का बंक मारा एंड वी वेंट टू पौंडीचेरी, पूरा बैच 30 पीपल। वी बुकड 2 buses, जो मिनी बस जो होती है वो बुक करके सारी, वो जो भी आई थिंक आई रिमेंबर इट वॉज लाइक 800 पर हेड और समथिंग दैट टाइम। और फर्स्ट टाइम लाइक आई वेंट समवेयर विद फ्रेंड्स, ठीक है, मैं ऐसा, सो इट वॉज वेरी नाइस, इट वॉज लाइक अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वहाँ से आपका सोशल सर्कल भी डेवलप होने लग गया होगा? नहीं, सोशल सर्कल मेरा हमेशा से वैसा ही है। मुझे 1-2 लोग चाहिए होते हैं जिनसे मैं बात करूँ, ठीक है। आई एम नॉट वेरी सोशल, मुझे दिमाग लगाना ही नहीं है। आई फील लाइक रादर देन गिविंग माई बिट्स एंड पीसेस टू सो मेनी पीपल, आई वॉन्ट समवन एज अ होल। I want to give myself as a whole to someone. So I always have like 1 or 2 friends, not more than that. तो वो हमेशा से ऐसा ही है, बचपन से। लाइक स्कूल में मेरी एक फ्रेंड थी, कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी, एट द एंड 2 हो गए थे, बट लाइक वी वर लाइक 3 ग्रुप, या वी हैव अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप, गॉसिप ग्रुप। तो हाँ वैसा था। उसके बाद में आई वेंट टू जॉब, जो भी मैंने स्विच किया, बट जॉब मतलब आफ्टर जॉब में मेरे इतने दोस्त नहीं बने, बिकॉज आई रियलाइज दैट। लेकिन आप चेन्नई में थे, फिर हैदराबाद जॉब थी क्या? हाँ, हैदराबाद आफ्टर 4 months इन चेन्नई। हाँ, 4 months हैदराबाद, सेम कंपनी, ओके, बट वो ट्रेनिंग पीरियड था, 3 to 4 months ट्रेनिंग पीरियड था। उसके बाद में हम लोग क्लियर कर लिए सबने एग्जाम्स, तो फिर हमारा जो प्रोजेक्ट लोकेशन आया वो हैदराबाद आया, ठीक है। तो आई वॉज इन हैदराबाद देन। हैदराबाद में भी मैंने शिफ्टिंग की 2-3, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट चेंज हुए थे। तो एक लोकेशन से, हाईटेक सिटी से, फिर व्हाट वाज इट कॉल्ड, गोलीडोडी करके एक लोकेशन थी वहाँ पे। तो मतलब लोकेशन चेंज करना इन सेंस ऐसा नहीं है ना कि हमारा घर है तो हम वहीं से ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा ये मन रहता है कि ऑफिस के पास में ही लेना चाहिए। हाँ। तो हम पीजी चेंज कर लेते थे। तो मैं 2-3 बार पीजी भी चेंज किया, तो अलग अलग रूममेट्स आए एंड दे वर वेरी नाइस। And there was in particular one roommate when I was in Capgemini, तो हमारा like love and hate relationship था, but उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब about brands and how to dress up, ये सब जो चीज़ें थी I learned from her only, so I give her a lot of credit. अच्छा, क्या नाम है? क्रेडिट देना। Elma Mehna. She was from Orissa. She's a very nice person. She was very like clear about what she wants in life. तो उससे बहुत कुछ सीखा मैंने। मेरी उससे अभी ज़्यादा बात नहीं होती है, बट आई विल ऑलवेज रिमेंबर हर फॉर द थिंग्स शी गेव मी। ये हैदराबाद में था? हाँ, यस। शी वॉज इन माई बैच इन चेन्नई ऑल्सो, बट वो टाइम हमारी बात नहीं हुई थी, बट हमारा प्रोजेक्ट साथ में आया था बाद में, तो हम लोग फिर साथ में ऑफिस वगैरह जाते थे, तो हमने साथ में रूम ले लिया था वैसा। हैदराबाद के बाद कोविड हो गया था, तो कोविड में 3 महीने आई वॉज अलोन इन माई पीजी हैदराबाद में। तो इट वॉज अ लिटिल लाइक डिस्टर्बिंग फॉर मी, क्योंकि बाहर एकदम कोरोना चल रहा है, वो टाइम एकदम वो था ना, फियर सबको। इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। तो वो टाइम आई वॉज अलोन इन पीजी, तो वो मेरे को थोड़ा हिट हो गया था वो चीज़, तो सारा लैपटॉप अकेले। लेकिन रूममेट्स भी थे ना? नहीं, कोई नहीं था। कोई नहीं थे? सब चले गए थे ना, सब पहले ही चले गए थे, और मैं बाद में आई। मेरे टिकट्स थे अगले दिन के, और एक दिन पहले ही लॉकडाउन हो गया, तो मेरे टिकट्स कैंसिल, सब कैंसिल हो गया।
तो फिर मैं अकेली रह गई। फिर 3 महीने बाद में फिर, बट दैट टाइम ऑल्सो एक लड़का था जिससे, वो जयपुर से ही था, तो हम लोग ऐसा कुक वगैरह करते थे साथ में कुछ नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करना हो कुकिंग में। हमने केक जला दिया था, आई रिमेंबर वो भी सेम ही पीजी में था क्योंकि सामने वाले में, तो ही वॉज अ जूनियर। तो कोविड हुआ वहाँ, और हाँ कोविड हुआ, फिर उसके जैसे ही हमको फर्स्ट फ्लाइट मिली हम लोग भागे जयपुर, भागो यहाँ पे मर जाएंगे, भागो तो फिर जयपुर गए। जयपुर के बाद में मतलब जयपुर आई वॉज फॉर कितने साल के लिए, 1 साल के लिए आई थिंक, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो मैं बहुत बोर हो गई थी, इतना बोर, मैं समझ ही नहीं पाती मैं क्या करूँ। आई स्टार्टेड आर्ट वर्क्स, ठीक है। पहले भी मेरा चल रहा था, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे को ना कभी मैं एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। मैं अगर जॉब कर रही हूँ, ऐसा नहीं मैं घर आके कुछ नहीं करूँ, मेरे को कुछ ना कुछ करना रहता था। सो आई वॉज डूइंग कमीशन वर्क्स, ठीक है। तो आर्ट वर्क्स आई वॉज मेकिंग फॉर पीपल, पोर्ट्रेट्स एंड ऑल। तो वो मेरा रहता ही था कि कोई ना कोई चल रहा है, उसको फिनिश करने के बाद फिर दूसरा करना है। तो माई पेज वॉज ऑल्सो रनिंग वेरी गुड एट दैट टाइम, तो मेरे को कंटिन्यूस मिलते रहते थे कमीशन वर्क्स। तो आई वॉज डूइंग कमीशन वर्क्स इज ऑर्डर वर्क्स, ओके, ऑर्डर्स, ओके। तो वो आई वॉज डूइंग दैट, बट जयपुर जाने के बाद में इट इंक्रीज्ड, क्योंकि मैं घर पे ही बैठी थी और मैं बोर हो रही थी, तो मैंने और ज़्यादा लेना चालू कर दिया तो आई वॉज डूइंग मोर एंड मोर ऑफ दैट। फिर उसके बाद में आई थिंक उसके बाद में आई गॉट एंगेज्ड ऑल्सो। जब एंगेजमेंट हुई उससे पहले ही मैंने स्विच भी कर लिया था कंपनी, ठीक है, या फिर एंगेजमेंट पीरियड, क्योंकि हमारी शादी 1.5 साल बाद हुई थी एंगेजमेंट के, तो उसके बाद में मैं एक और स्विच कर लिया था। जब तक मेरी लाइक शादी से पहले मैंने एक और बार स्विच कर लिया था। लोकेशंस क्या थी? वो तो जो सेकंड कंपनी थी वो तो वर्क फ्रॉम होम में निकल गई, जयपुर में ही। हाँ जयपुर में ही। तो आई नेवर मेट माई कलीग्स, वी वर ओनली ऑन ये फिजिकली कभी नहीं मिला। हाँ जूम कॉल पे बात होती थी। उसके बाद में लोकेशन थी पुणे, तो मुझे पुणे जाना था, तो मैं गई पुणे तो वहाँ पे भी लाइक उसके तब तक तो मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, तो लाइक जो शॉपिंग वगैरह करनी रहती है शादी की, उसके लिए वीकेंड्स पे आई यूज्ड टू गो टू मुंबई। आए थे मुंबई क्योंकि पुणे भी पास में, और हाँ, उसके बाद पुणे पुणे पास में ही था मुंबई के। वो कैसा था पीरियड एंगेजमेंट? अच्छा था, लाइक मेरे को वो ज़्यादा पता नहीं चला क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ दूसरी थी वो टाइम पे। सो दिस ये शादी को पूरा देखना, शॉपिंग, ये वो सारा डिसाइड करना कि हाँ वो कैसा होगा, पीछे का बैकग्राउंड कैसा होगा जब हम बैठेंगे, हमारे कपड़े क्या होंगे, क्या करना है क्या नहीं, वो पूरा डिसीजन, क्योंकि हमारी शादी मैंने और जतिन ने ही पूरी प्लान करी थी। सो वी वर बेसिकली द वेडिंग प्लानर्स ऑफ आवर ओन वेडिंग। तो हाँ अच्छा था, इट वॉज कीपिंग मी एंगेज। आई वॉन्ट टू बी एंगेज एक्चुअली। मेरे को वैसा नहीं है कि आप लिटरली भी एंगेज हो गए। हाँ लाइक आई वॉज एंगेज एंड एंगेज्ड, या तो वो मेरे को एंगेज कर रहा था वो टाइम पे, तो आई लाइक डिट। मेरे को वो टाइम पे फिर मेरा आर्ट थोड़ा कम हो गया था क्योंकि समथिंग एल्स वाज कीपिंग मी बिजी। करेक्ट। मुझे वो भी पूछना था, आपने जैसे कहा आप हर बार 1-2 फ्रेंड्स काफ़ी क्लोज, तो कभी ना कभी घर में बात हुई होगी कि अरे शादी करो, एंगेज करो, तो वो आपके लिए बड़ा हिट था कि यू लाइक ओपन कि हाँ आई एम रेडी, और लाइक वो कैसा था आपके दिमाग में? सही बताओ ना तो 12th के बाद से ही बातें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 12th के बाद से ऑब्वियसली लाइक स्टार्ट हो जाती है। दे मम्मी ये लोग सब देखने लग जाते हैं कि हाँ, मतलब देखने नहीं लगते पर नज़र में रखते हैं। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस राइट? नज़र में है, वो भी नज़र में है, वो भी नज़र में है। ओके लेट्स सी हाउ दे ग्रो इन लाइफ, उसके बेसिस पे विल डिसाइड दैट इफ़ ही इज़ वर्दी ऑफ आवर गर्ल। हाँ तो वैसा होता है। तो हाँ उसके बाद से चालू हो गया था, बट आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड। मुझे करनी ही नहीं थी, मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे आई नीड टाइम। और हाँ दे यूज्ड टू शो मी, तो पर मेरा इंटरेस्ट नहीं था वो टाइम पे। फिर जब मैं घर चली गई उसके बाद में समहाउ दे मैनिपुलेटेड मी। वो कोविड के वक्त जब घर आए वापस तब? हाँ पर जतिन, आई यूज्ड टू लाइक जतिन सिंस द बिगनिंग, और वो जतिन था इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। अब सब ठीक है, वेरी गुड, दैट्स
it was meant to be. करेक्ट. इवन वेडिंग इश्यूज भी आए थे, मुझे याद है, केक ये सब के, लेकिन इन अ वे इट वाज परफेक्टली इम्परफेक्ट वेडिंग. I enjoyed my wedding. जनरली लोग बोलते हैं कि खुद की शादी में enjoy नहीं कर पाते, पर मैंने तो बहुत enjoy किया था. मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में अभी तक बहुत ईजी रहा है सब कुछ, पता नहीं क्यों. क्योंकि आप इतना प्रिपेयर्ड रहते हो. मे बी आप एफर्ट्स भी डालते हो. आप ऐसे नहीं कि कुछ हो गया तो आई लीव इट कि हो रहा है. नहीं, आप कुछ कर, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है यू प्रॉब्ली टेक एक्शन कि नहीं इसको सॉल्व कैसे करना है. हाँ, मे बी आई डू दैट. पर फिर भी मुझे ना कभी ऐसा, क्योंकि जब मैं लोगों की लाइफ स्टोरीज सुनती हूँ, वो मतलब उनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ रहता है जिससे उनको वो चेंज हो गए, है ना. जैसे मैं वो बार बार एक ट्रिगर पॉइंट जैसे कह रहा था. राइट. मेरा कभी ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट आया ही नहीं लाइफ में. आगे आए क्या पता, बट अभी तक तो मुझे ऐसा सब कुछ बहुत स्मूथ लगता है. और पता है ऐसा होता है ना कि जब भी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको ऐसा दिखते हैं कि कितनी खराब प्रॉब्लम आ गई है मेरे साथ में, ओ माय गॉड. 2 साल बाद सोचते हैं ना तो लगता है ठीक ही था. क्या था? हाँ, ठीक ही था मतलब. तो अभी ना, और मेरे साथ ये भी सीन है कि मैं पुरानी बातें भूल जाती हूँ. तो मेरे को ऐसे ज़्यादा दिमाग में जब वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती ना कोई चीज़, तो मैं तो भूल जाती हूँ. मुझे तो याद भी नहीं रहता मैं रिलेट कर कि पाता क्या है, क्या था. लाइक अभी आप पूछोगे ना मुझे ऐसे मेरे क्लासमेट्स के बारे में कि हाँ उसने क्या बोला, मुझे कुछ याद नहीं है. मुझे लिटरली कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी प्रेजेंट में है या फ्यूचर का सोच सकते हैं, पर पास तो गया तो छोड़ो. कभी कभी देखना चाहिए कि ओ मैंने ये सब कर लिया अचीव, लाइक हाँ, बी प्राउड इन अ वे के. हाँ, हम खुद को इतना क्रेडिट नहीं देते ना कि हाँ. हम कहाँ से कहाँ आ गए. एग्जैक्टली. फिर अगेन बैक टू जयपुर आ गए, एंगेजमेंट हो गई, पुणे में जॉब हो गई. फिर नेक्स्ट दुबई. हाँ, नहीं, मुंबई में थी ना मैं थोड़ा टाइम. ओके सॉरी. हाँ, मुंबई और फिर दुबई. हाँ, लेकिन वो मुंबई में एज अ वही था ना, पुणे वाली जॉब थी या? नहीं, शादी के बाद में थोड़ा टाइम, 2 महीने. 2 महीने, क्योंकि शादी हुई थी नवंबर में, उसके बाद में मैं यहाँ पे आई जनवरी में, तो दिसंबर 1-2 महीने, 1.5 महीना. फिर दुबई आ गया. और ये कैसा रहा? क्या? दुबई मस्त है. नाइस. एंजॉय. ट्रैवल भी हो रहा है नियर बाय कंट्रीज. तो मुझे वो भी, यूजुअली लोग इतना नहीं करते कि यहाँ भी वहाँ भी. आप पहले चेन्नई गए, फिर हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, वापस जयपुर, पुणे, मुंबई, दुबई. हाँ, कितना एक्सपीरियंस हो गया. और आई थिंक विद इन काफ़ी कम टाइम फ्रेम रहा ये. 7 years. 7 years. इतनी लोकेशन. हाँ, तो आपको लगता है कि वो कुछ चेंज लाया हो पर्सनैलिटी में? वो इट चेंज्ड मी कम्प्लीटली. मतलब मुझे अभी याद भी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो टाइम पे कि मैं लोगों के लिए, मतलब बहुत, मतलब सबके लिए बहुत सोचती थी कि जो बोल रहे हैं वही करना है. और मतलब मुझे खुद को इतना पता ही नहीं रहता था कि मुझे क्या करना है, और मुझे जो बोलते थे वो मैं कर लेती थी. आई वाज लाइक ओके, आई विल ट्राई दिस एंड आई विल ट्राई दैट, आई विल बी गुड एट इट, आई विल बी अ गुड गर्ल. ओके. पर बाद में आई वाज कम्प्लीटली ऑपोजिट. मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं वही करूँगी. इंडिपेंडेंट थिंकर. यस. तो वो हो गया था कि कोई कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी, दैट्स ऑल. और अभी भी वही है. नाइस. वो किसी पर्टिकुलर पर्सन ने इन्फ्लुएंस किया हो कि बस नहीं, यू फाउंड आउट कि मुझे ये पसंद है? इट वाज जस्ट सिचुएशंस. अलग अलग, जैसे कोई एक चीज़ हमें चेंज नहीं करती. मैं वही बताया ना, अलग अलग सिचुएशंस आती है, यू थिंक अबाउट इट कि मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने ये किया. यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. तो वही धीरे धीरे करके यू फाइंड योर सेल्फ. Have you or still in the process? अभी भी? 70%. 70%. Good number. 70 is pretty good. Yeah, I like 7. I like 3. Why? Simply. नहीं, मैंने काफ़ी वो भी था ना, आई थिंक आपका बर्थडे Odd numbers है ना. I like odd numbers. Ooh, nice. क्यों? Just general.
वो भी था कि आपका बर्थडे मंथ इज 3rd, भैया का हाँ, बर्थडे yeah. इज That बर्थडे इज Yeah, 3rd. he's like 1-3. No, he's like 3-1. I'm 1-3. 3rd Jan, 1st 1st March. March. Yes. So 3. So 1 and 3 is good numbers, and 7 also. 7 Ronaldo, very good number. Ah, yours. Yes. इतना अच्छा है. मुझे एक और वो एक चीज़ मिस आउट हो गई वो पूरे जर्नी में आपकी. मैं जब जयपुर आया था अराउंड एंगेजमेंट के टाइम, मैंने एक पिक्चर देखी थी आपकी और मुझे लगा ये भाभी नहीं है. कौन सी? पता नहीं, शायद रूम में थी, कोई तो रूम में थी और मैंने देखा ये भाभी है. मैं काफ़ी वो हो गया था. तो आपका क्या वेट लॉस हुआ था ड्रास्टिक, या क्या हुआ था? फिटनेस में आप आ गए थे? हाँ, मतलब मैं फिटनेस में नहीं आई थी और मैं अभी भी फिटनेस ऐसी कोई मेरी बहुत अच्छी नहीं है, पर हाँ मैं थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो गई थी. थोड़ा वो रहता है ना, एक पॉइंट के बाद आपको लगता है और वो हुआ जब मेरे को चेन्नई जाना था, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि मेरे को नई जगह जाना है, न्यू प्लेस न्यू मी. इट वाज लाइक दैट. तो मैंने जिम ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम इन लाइफ वो पीरियड में, जब मैं कॉलेज से निकल गई और जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी. उसके बीच में आई यूज्ड टू गो टू जिम और मैंने काफ़ी वेट लॉस किया था वो टाइम. कितना अगर तो कितना तो मैंने काउंट नहीं किया था सही बताऊँ तो, बट डबल एक्सेल आई यूज्ड टू वेयर. डबल एक्सेल से मीडियम पे. वेरी ड्रास्टिक. वो आपको लग रहा है कि मैंने कर लिया, नहीं पर होता इतना मुझे वो डिफरेंस, हाँ फोटोज देखते हो तो लगता है, बट इतना ओके हाँ, बट इतना डिफिकल्ट नहीं था वो टाइम. मैं ऐसे बहुत मेहनत भी नहीं कर रही थी. आई वाज लाइक ओके. विद इन कितने टाइम स्पैन में? कुछ मंथ्स में ही, फ्यू मंथ्स, नॉट ईयर्स, क्योंकि पास आउट होने के बाद में इतना टाइम नहीं रहता ना. जल्दी आ गई थी मेरी ज्वाइनिंग आई थी अक्टूबर. सो माई फर्स्ट डे ऑफ कंपनी वॉज October 25th. और जब मैं पास आउट किया था अप्रैल में, और हम लोग का कॉन्वोकेशन भी बाद में हुआ था. लाइक वो टाइम मैं कॉन्वोकेशन पे भी नहीं जा पाई थी और मेरे को बहुत बुरा लगा था. तो अराउंड 6 months. काफ़ी टू डबल एक्सेल से मीडियम, वेरी बिग डिफरेंस. मुझे लगा योर रूममेट जिसकी आप बात कर, एल्मा हाँ मे बी उसने इन्फ्लुएंस किया और फिर कि आप कह रहे थे फैशन. हाँ, बट वो भी अच्छी थी, वो भी करती थी कि हाँ फिट रहना चाहिए. बट हाँ, बट इतना. और वो टाइम फिर मैंने कंटिन्यू किया था कंपनी में भी. देयर वाज जिम, तो मैं ऑफिस से पहले जिम जाती थी, उसके बाद में आती थी. काफ़ी डिफरेंस हो जाता है. वही तो आप कंसिस्टेंटली कर रहे थे, यू आर कंटिन्यूइंग, कि आपने छोड़ नहीं दिया कि वापस. हाँ राइट, मैं कर रही थी. मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि हाँ मैं कर रही थी. वही तो. अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में कंसिडर करो, क्योंकि इजी नहीं होता सबके लिए, आपके लिए मे बी वो था कि अरे हो रहा है. बट अभी भी लाइक वो इतना नहीं कर रही थी बहुत ज़्यादा, बट स्टिल आई वाज नॉट इन परफेक्ट शेप. ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा. कोई कभी परफेक्ट शेप में नहीं रहता. इट्स ऑलवेज, कभी खुद को नहीं लगेगा कि ओ आई एम इन गुड परफेक्ट. या दैट्स राइट. हर बार. बट हाँ पहले से बेटर काफ़ी. और फिर अब मुझे ये पूछना है कि जब एंगेजमेंट हो गई, शादी हुई, आपने पूरी फैमिली के बारे में कहा, आपके बारे में आप कैसे थे, फिर हमारी फैमिली आई. हाँ. मुझे जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली काफ़ी क्लोज है, वेराज हमारी इतने कज़न्स, इतने वो बड़ा सोशल ग्रुप. मुझे याद है मैं स्कूल में रहता था तो पार्टीज़ भी होती थी, न्यू ईयर्स या क्रिसमस या कुछ, तो मेरे सारे फ्रेंड्स पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में अरे मैं तो कज़न्स के साथ जाऊंगा. वो हो जाता था कि हाँ ये भी है, लेकिन हर बार कज़न्स ही फ्रेंड्स थे इन अ वे, काफ़ी क्लोज. समझ गई. तो वो फैमिली में इंटीग्रेट होना आपके लिए कैसा रहा, कितना मुश्किल या क्या? मुझे एक और चीज़ याद है क्योंकि डायनामिक बहुत अलग है फैमिली का. मैं और पापा तो बहुत मतलब मजाक करते हैं और काफ़ी स्ट्रेट फेस रख के मजाक कर सकते हैं, लाइक सार्कास्टिक, मतलब पोकर फेस रहेगा, लेकिन जो मजाक करेंगे मे बी द अदर पर्सन डजंट अंडरस्टैंड. तो शायद कोई इंसिडेंट भी हुआ था बहुत स्टार्ट में
कि आपको लगा अरे ये सीरियसली कह रहे लेकिन हम मजाक कर रहे थे? या राइट, मेरे को स्टार्टिंग में ये लगता था कि सब सीरियस है, क्योंकि मेरे घर में मजाक का इतना माहौल नहीं था। हाँ ठीक है, तो मैंने कभी ऐसा मजाक नहीं देखा कि इतना छेड़ रहे हैं मजाक कर रहे हैं। और मैं जब यहाँ कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली, मतलब कितना हम सोच सकते, पोल्स अपार्ट, नॉर्थ पोल एंड साउथ Exactly. पोल, एकदम वैसा था। और मेरी फैमिली एक्चुअली थोड़ी कंजर्वेटिव भी है, ठीक है, जबकि हेयर इट वाज कंप्लीटली ओपन माइंडेड है बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों को लेके कि हाँ आपको, आप जो चाहो पहन सकते हो, तो ये सब। और छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, मतलब मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में देखी हैं जो लड़कियों को मतलब बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। तो मेरे साथ वैसा कुछ हुआ नहीं। ईजियर। हाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ईजी थी, आई कैन हैंडल द रेस्ट ऑफ द स्टफ, ठीक है। और मुझे ये तो पता ही था, मतलब मैं क्लियर थी कि मुझे क्या चाहिए। तो मैंने जब जतिन से बात करी और बाकी सबसे भी बात करी, तो मुझे पता था दिस इज़ परफेक्ट, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, दिस इज़ वॉट आई हैव वॉन्टेड सिंस द बिगनिंग, मुझे यही चाहिए, और बाकी की चीज़ें आई विल हैंडल इट। फिर वो कैसे रहा ट्रांजिशन? जैसे पहले तो डिफिकल्ट था। हाँ ऐसा नहीं, ये सब चीज़ें देखो, इट्स लाइक डीबगिंग अ कोड, ठीक है। जब हम कोड को डीबग करते हैं तो वो आपको दिखाएगा बेस एरर, ठीक है। उसके बाद आप उस एरर को रिजॉल्व करोगे, फिर आप दोबारा बिल्ड करोगे कोड को, तो दूसरा एरर आएगा, फिर तीसरा एरर आएगा। तो जब आपको एक एक करके रिजॉल्व करने हैं इश्यूज़, तो जब आपको पता है कि ये मेरा कोड है, ये मुझे चाहिए, और उसके बाद आप बिल्ड करने लगोगे, तो एक एक करके कैन रिजॉल्व द रेस्ट ऑफ द इश्यूज़, स्टेप बाय स्टेप, मार्जिनली मतलब इम्प्रूविंग। पर आपको पता नहीं है ना, देखो आपके पास कोड है, आपको सिर्फ बेस इशू पता है अभी, ठीक है। आप उसको रिजॉल्व करने में जी जान लगा रहे हो, आपने वो रिजॉल्व कर दिया, उसके बाद में आप दोबारा उस कोड को बिल्ड कर रहे हो, दूसरा इशू आ गया जो आपको नहीं पता था कि ये भी इशू हो सकता है। रूट कॉज नहीं पता है इन अ वे। रूट कॉज नहीं होता उसमें, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कभी भी आप कोड बिल्ड करोगे तो बहुत सारे अलग अलग इश्यूज होते हैं जो आपको एकदम से वो सारे नहीं बताएगा, पहले एक एक करके ही बताएगा वो इशू कि ये इशू है, उसके बाद में ये इशू है। तो एक एक रिजॉल्व करते हुए आपको आगे बढ़ना है टिल योर कोड इज परफेक्ट एंड इट रन्स। बट लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट ना, लाइफ इज नेवर परफेक्ट, तो वो नेवर एंडिंग कोड है। करेक्ट। अभी क्या, मुझे तो लगता है अभी बेटर हो आप। हाँ. कि मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कुछ जोक करता हूँ तो आपको ऐसे नहीं लगता कि अरे क्योंकि मैं मीन नहीं करता, हम तो ऐसे ही बड़े कह रहे हैं। हाँ, समझ गई। उसमें भी घर में भी सबका नेचर एकदम अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे ही हैं, सब अलग है। तो सबका नेचर समझने में ना थोड़ा 1-2 साल, तो अभी 2 साल हो गए, तो अभी मैं समझ गई हूँ कि कौन कैसा है ऐसा। हाँ, लेकिन मतलब बाहर एक्सटेंडेड फैमिली का भी, मतलब अभी आई थिंक मोस्टली लोगों का मुझे पता है। हाँ, हर फैमिली में, जैसे आपने कहा आप काफ़ी इंट्रोवर्ट थे, हिमांशु एक्सट्रोवर्ट, हर फैमिली में मैं अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ। हाँ, तो हर फैमिली में वो तो रहेगा ही कि डायनामिक अलग अलग। मुझे बस वही जानना था कि धीरे धीरे कैसे एडजस्ट हुआ, कितना टाइम लगा, क्या प्रॉब्लम्स आई होगी? आई थिंक अभी मैं मोस्टली हो गई हूँ, हो गया है अभी तो एवरीथिंग इज गुड। अब मैं भी यहाँ आ गया दुबई परेशान करने। परेशान क्या है इसमें? लेकिन हाँ, वी आर लविंग यू हियर। इन जनरल आगे आपको क्या लग रहा है? लेट्स से कोई आइडियल लाइफ हो आपकी कि हो होपफुली मुझे ऐसा घर, ऐसी जगह, ये लाइफस्टाइल, कुछ है दिमाग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई ऑलवेज लव द प्रोसेस। तो बस मुझे ये है कि मुझे जो भी करना है खुद से करना है। मेरा शायद पापा से ही आया है ये चीज़ कि जो भी करना है खुद से करना है, ऐसा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना कभी भी कि कोई मुझे कुछ दे दे, कोई मतलब कोई लॉटरी लग जाए, कर्मयोगी बनूं। तो कोई गोल नहीं है दिमाग में? जस्ट के गोल है ना, पर गोल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड चेंजिंग बाय टाइम। आप एक गोल को अचीव करोगे तो क्या बैठ जाओगे क्या? नहीं, यू विल हैव अनदर वन, देन यू विल हैव अनदर वन। तो इट्स लाइक
लॉन्ग प्रोसेस. मुझे बस वो जानना था कि एक वो होता है ना कि वो आइडियली मैं ये कर रही हूँ, ऐसा है माहौल घर में, हम यहाँ रह रहे आई हैं. वॉन्ट टू बी हैप्पी. दैट इज़ द गोल. टू मुझे यू खुश रहना है लाइफ व्हाट इज़ में. द की टू हैप्पीनेस? की टू हैप्पीनेस. अगर आप खुद की लाइफ देख लो कि आपके कौन से टाइम पीरियड आपको लग रहा था ओह मैं इस वक्त काफ़ी खुश थी. मैं अभी भी खुश हूँ. हाँ तो It's क्या है like कि अगर अभी भी खुश हो? कि मुझे लगता है ना कि डोंट वरी अबाउट अदर्स. और वो क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, वो बहुत ही एडिशनल, मतलब जो आपकी लाइफ में मैटर भी नहीं कर रहा है. ठीक है, तो आप छोड़ सकते हो वो चीज़. तो आप दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो बस. लाइफ तो जो आप पहले थे उसके ऑपोजिट इन अ वे. यस. पहले ये वाला एक ओ जो मुझे बताया जा रहा है वही करना है. हाँ. अब आप कह रहे हो नहीं बता रहे ठीक है. नॉट मुझे बता रहे decision- हैं, वो जो एक रहता है ना पॉलिटिक्स, ये सब जो चीज़ें रहती है जो एक्चुअली आपको बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करती है. unnecessary thing. हाँ, मतलब जैसे कलेश गोधम ये सब जो रहता है ना, इससे थोड़ा दूर रहो तो यू विल बी हैप्पी. और एक और क्वेश्चन है काफ़ी इन डेप्थ जिसमें मुझे जाना है. टू यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? कि आप क्यों आए हो इस दुनिया में, आपको पर्पस क्या है? अगर आपने कभी सोचा हो, मतलब होपफुली आई एम अज्यूमिंग आपने सोचा ही होगा कि ओ, क्योंकि मेन आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस ही होता है. एक तो हम कैसे आए, क्यों आए, और एक लाइफ के बाद क्या होता है. मुझे पूछना है कि क्यों आए, आपका पर्पस पर्सनली आपके पर्सपेक्टिव में क्या है? आई थिंक मैंने नहीं सोचा है इस बारे में अच्छा. कभी कि मेरा पर्पस क्या हो सकता है लाइफ में आने का. और आई थिंक हैप्पीनेस ही होगा कि बस एंजॉय करो, ट्रैवल करो, खुश रहो. कि इट्स अ जर्नी के हाँ, just enjoy the journey. Enjoy the uncertainties of life. Be happy, grow with them. At the end, you'll have a full like bucket of memories and things that you have achieved. और कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते रहो. आई थिंक लाइक काफ़ी लोगों का वो रहता है कि माई मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ आई वॉन्ट टू सी माई पोटेंशियल, कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ. तो मे बी मुझे लग रहा है आपका थोड़ा वो सिमिलर पाथ में कि ओ मुझे हाँ, हो ये भी सकता करना है. है कि मुझे वो भी अचीव करना है. वो तो है ना, अचीवमेंट तो हमेशा से है. मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना है लाइफ में. मतलब एट द एंड कुछ बनना है. वो एक रहता है ना कि क्या पता नहीं पर कुछ बनना है, इम्पैक्ट करना है. हाँ, वर्ल्ड को. और वर्ल्ड को, हाँ मे बी. बट मेरे लिए मतलब मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ एट दिस ऑलवेज. कि एक वो कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना कि अगर मान लो एक लड़ाई हो रही है और आपको देखना है कि अगर या तो आप सामने वाले को कुछ बोल दो या फिर आप मत बोलो, तो आप क्या चूज़ करोगे? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन आई थिंक. तो मुझे ना बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सामने वाले को ही बोलूँगी, क्योंकि अगर मैं सामने वाले को नहीं बोल रही हूँ ना तो मैं खुद को हर्ट कर रही हूँ. और मैं उस बारे में सोचूंगी कि मैंने क्यों नहीं बोला, तो मैं खुद को हर्ट नहीं कर सकती. तो इसलिए बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत बोल जाती हूँ बहुत बार. ठीक है. यू ठीक है. हाँ, आप भी कुछ सोच समझ के ही वो डिसीजन आपने लिया कि बोलना बेटर है. तो एवरी वन इज डिफरेंट, वो ठीक है. आई थिंक मुझे ये भी एक क्वेश्चन था कि आपके खुद में अगर आप खुद सोचो, इंट्रोस्पेक्शन, आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ, बिगेस्ट वीकनेस, या वीकनेस नहीं, अगर आपको कुछ इम्प्रूव करना हो, और बेस्ट नहीं बट देन समथिंग यू लाइक अबाउट योर सेल्फ. आई लाइक माई सेल्फ. स्ट्रेंथ तो मैं यही बोलूँगी कि जो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं इग्नोर कर सकती हूँ बहुत सारा ड्रामा. सो इग्नोरेंस इज़ ब्लिस फॉर मी. तो मैं इग्नोर कर देती हूँ बहुत सारी चीज़ें, वो मेरी स्ट्रेंथ है. और वीकनेस कि मैं ना इमोशनल से ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ.
तो वीकनेस भी नहीं बोल सकती हूँ इसको मैं, बट आई फंक्शन लाइक दैट कि मुझे इमोशंस इतने नहीं समझ आते. जब कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग होगा ना तो आई विल गो विद कि प्रैक्टिकल क्या है रादर देन कि ये इसको हर्ट करेगा, इमोशनल थिंग्स. तो वो काइंड ऑफ कभी कभी वो इट बिकम्स माई वीकनेस क्योंकि लोगों को वो पसंद नहीं आता. क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होगी ना उससे. हाँ, लोगों को पसंद नहीं आता कि इतना प्रैक्टिकल, ये अच्छा नहीं है. तो ड्रामा हो जाता है थोड़ा, बट फिर मेरी स्ट्रेंथ है इग्नोरेंस, तो बैलेंस आउट हो जाता है. वो भी ठीक है. बेसिकली आप कुछ भी करो, कुछ ना कुछ इशू रहेगा ही. इफ़ यू पिक कि मैं ज़्यादा इमोशनल हूँ तो यू विल सफ़र इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी. यस, You just have I to would pick. prefer practicality always. Or other than like ignoring thing, like कि इग्नोर कर लो अदर्स ओपिनियन, कोई लाइफ टिप मेरे लिए भी, जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, इन जनरल. मैं क्या लाइफ टिप दूँ? मुझे लगता है आप काफ़ी कुछ दे सकते हो. मैंने जैसे कहा, आपने खुद ने कहा कि मुझे कोई वो एक पॉइंट नहीं था कि ट्रिगर पॉइंट, लाइफ हैज़ बीन काइंड ऑफ स्मूथ के. तो मतलब इट्स नॉट बाय चांस. आपको लग रहा होगा बाय चांस, लेकिन आप कुछ तो करते हो, आप प्रिपेयर्ड रहते हो, या कुछ तो है. होना चाहिए, देयर इज अ सोर्स के विद इन यू. जब प्रॉब्लम्स आती है, यू आर आस्किंग लाइक जब प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हो? इज इट इन जनरल कोई भी लाइफ टिप? वो भी हाँ, वही समझ लो. प्रॉब्लम आ गई, क्या करूँ? आई क्राई. आई एक्चुअली डू. क्राइंग इज लाइक थेरेपी. मैं कोई प्रॉब्लम है, आई क्राई इट आउट. ओके, मैं बहुत देर तक रोती हूँ, और जतिन को भी पता है ये चीज़. मैं रो देती हूँ और उसके बाद में आई फिगर आउट हाउ टू मैनेज इट. तो मैं पहले रोऊंगी, उसके बाद में कभी नहीं रोऊंगी. यू डील विद इट तभी ही कि हाँ, जो कि हो रहा है, लेट्स फील द इमोशन. बस हो गया. हाँ, आई एम वेरी एक्सेप्टिंग अबाउट माई इमोशंस कि मुझे कैसा लग रहा है. मुझे पता होता है कि मुझे कैसा लग रहा है. मुझे जेलस फील हो रहा है तो मैं सोचूंगी मुझे क्यों फील हो रहा है ऐसा. तो हर चीज़ मतलब मैं देख लेती हूँ कि मुझे क्यों लग रहा है और क्यों नहीं लगना चाहिए, जो भी है. दैट्स अ लाइफ टिप कि तभी डील कर लो चीज़ों से, फील कर लो. हाँ. और फिर मतलब क्लियर रहो ना कि क्या चाहिए, क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट. मैंने अब तक बुक में नहीं देखा, मुझे देखना भी नहीं. लेकिन मुझे लग रहा है जो मैंने सोचा था कि मुझे भाभी से क्या क्या जानना है, क्या सीखना है, क्या काफ़ी कुछ मैंने कवर कर लिया. अगर आपको लग रहा है कि कुछ रह गया हो या आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना हो, एनीथिंग. इफ़ यू आस्क आई विल टेल. नहीं, लास्ट क्वेश्चन आई एम थिंकिंग टू ऑलवेज आस्क एवरी गेस्ट इज व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू अब नियर फ्यूचर में. नियर फ्यूचर में जो एकदम शॉर्ट टर्म गोल मैंने बना के रखा है वो है आई वांट टू बाय अनदर हाउस. ठीक है, एक वो चीज़ है. उसके आगे मे बी हाँ, मेरा ब्रांड जो है उसको ग्रो करना है. बाय फ्री कोला. यस. प्री गुड टी शर्ट, मैं तो रोज़ पहनता हूँ. इट इज़ गुड. हाँ, नाइस. तो और अपना व्लॉग उसको इम्प्रूव करना है. आई हैवंट पोस्टेड इन 6 days, सो आई हैव टू पोस्ट इट टुडे. सो अभी इमीडिएट एक्शन जो यही है, मैं घर जाके आई हैव टू हो जाएगा. बट हाँ, आई थिंक काफ़ी अच्छा कॉन्वर्जेशन रहा. मैंने जो सोचा था कि वो मुझे ये जानना है, मुझे काफ़ी आंसर्स मिल गए. और आई थिंक जो सुन भी रहे हैं उनको भी काफ़ी हेल्प तो हुई होगी कि ओ there's certain people like this also, कि ऐसे लोग भी है बाहर जो इन्होंने ऐसा अचीव कर लिया, मुझे अब इंस्पिरेशन हो रही है, मुझे सीखना है. तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा रहा. सो थैंक यू. और हाँ, होपफुली वापस करेंगे कभी डाउन द लाइन अनदर पॉडकास्ट. डेफिनेटली. थैंक यू.